टूडी हो गया, कल हुआ। अच्छा प्रोजेक्टाइल स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्टाइल अभी 10 मिनट में, 10-15 मिनट के बाद स्टार्ट हो। तो रहना है क्लास में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल तुम्हें करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी सर, प्रोजेक्टाइल, यस सर, ओके सर। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे। अब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में कुछ एग्जैक्ट कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D की, जिसे कहते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम, विच इज रेन। सो देखिए, रेन एंड मैन प्रॉब्लम क्या चीज है। रेन एंड मैन प्रॉब्लम, अब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आपने अभी अभी बारिश का मौसम गुजरा है वहां आपने देखा होगा। भाई अगर आप कभी रेस्ट में हो, मतलब मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब बारिश हो रही है, विंड नहीं है, हवा नहीं चल रही, सिर्फ बारिश चल रही है, आप रेस्ट में खड़े हो, आपको लगता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं, आपने अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड्स होल्ड किया, आप बच गए। अगर आप किसी बाइक पर बैठ जाओ, किसी टू व्हीलर पर बैठ जाओ या भागना शुरू कर दो और अम्ब्रेला आपका वर्टिकल है अभी, तो क्या आप भीगोगे या अभी नहीं भीगोगे? भीग जाएंगे सर। सर भीग जाएंगे। जब आप रेस्ट में खड़े थे, आपने अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है, आप बचे हुए। लेकिन जब आप भागना शुरू करते हो तो भागते हुए अम्ब्रेला वैसा ही है, लेकिन अब आप भीग जाते हैं। हो ये रहा था कि जब आप रेस्ट में थे तो रेन ड्रॉप्स आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई दिख रही, लेकिन जब आप भागना शुरू करते हो, अब क्या लगता है रेन ड्रॉप्स अब भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है किसी एंगल पर? सर एंगल एंगल पे रेस्ट में इसको ना थ्योरी से अभी ना कनेक्ट करना, आपने स्कूल्स में पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया होगा, उससे मत कनेक्ट करना, अपनी ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट करो, तो मेरे लिए समझाना आसान। अगर आप रेस्ट में तो आपको लगता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपको दिखता है रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर, यही होता है। तो इस पूरी एप्लीकेशन में आपको यही देखना है कि रेन ड्रॉप्स एंगल, मतलब आपके चलने से ऐसा क्या हुआ कि रेन ड्रॉप्स एंगल पर आने, देखो रेन ड्रॉप्स तो क्लाउड से आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप रेस्ट में है तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, जब आप चलना शुरू करते हैं तो वो किसी एंगल पर दिखती है। सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे हम रेन एंड मैन प्रॉब्लम। देखो इस प्रॉब्लम को फिजिक्स में कैसे एड्रेस करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आई सबके? यस सर। इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया तो फिर तो बच्चों से फॉर्मूला रह जाएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा इस क्वेश्चन। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसे मैं कह देता हूं ये अर्थ सरफेस है। तो सारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसी के अंदर है, ये जो प्लेन है ना अर्थ का, ये वो अर्थ की सरफेस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब इसी। अच्छा देखिए, रेन एंड मैन प्रॉब्लम में होता है कि एक मैन है, अब ये जब बारिश होती है तो ऑब्जर्व करते हैं कि बारिश हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, आप रेस्ट में। और एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज मैसेजेस प्राइवेटली मत किया करिए, मैसेजेस एवरीवन वाले कॉलम में डालिए, वरना आपके क्वेश्चंस दूसरों के काम नहीं आ पाते, सबके लिए, सारे बच्चों के लिए। आप लोग प्राइवेटली मैसेजेस पूछते हो तो जिसका क्वेश्चन होता है उसी के सोल्यूशन समझ में आता है, बाकियों को ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको एवरीवन वाले में डाल दिया करिए, सबके काम आ जाएगा। तो देखिए, ये उस दिन की बात हो रही है जब बारिश हो रही है और एयर नहीं है, विंड नहीं है, आप रेस्ट में खड़े हो, आपको लगता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, उस रेन ड्रॉप से बचने के लिए आपने अम्ब्रेला होल्ड कर दिया। फिर एक दिन आप चलना शुरू करते हैं, जब आप चलना शुरू करोगे तो आपको लगेगा रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं आ रही, रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही। तो वही आपको एंगल डिसाइड करना है कि ऐसा क्या हो जाता है चलने पर कि जो रेन ड्रॉप्स पहले वर्टिकली डाउनवर्ड्स थी, वो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आना शुरू। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने अर्थ की सरफेस ले ली, द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सरफेस ऑफ अर्थ, ये वर्टिकल डायरेक्शन। सर वो जो रेन ड्रॉप्स स्लैंटिंग पोजीशन में आ जाती है, वो सिर्फ हमें ऐसा दिखता है या एक्चुअल में आ जाती है? अगर आपको सिर्फ दिखता है, एक्चुअल दिखता है नहीं दिखता है? हाँ मतलब एक्चुअल में आ जाती है। भाई रिलेटिव वेलोसिटी इज अ फिजिकल फिनोमेना, भाई होता है। आप कई बार, कल से हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि रियलिटी, दिमाग बड़ी मुश्किल से मानता है इस चीज को, लेकिन होता है ऐसे ही। जब आप रेस्ट में और आप चलते हो तो आपके लिए दुनिया बदल जाती है। तो ये अर्थ की सरफेस है और ये वर्टिकल डायरेक्शन। भाई आदमी रेस्ट में,
इसे दिखता है कि रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स दिखती हैं, और इसे ऐसा लगता है कि ये रेन ड्रॉप्स यहाँ आ रही हैं। So this is VR. So raindrops vertically downwards move कर रहे हैं। अब ये मैन चलना शुरू करता है, तो VR is velocity of rain with respect to ground, या आप ये भी कह सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, कि मैन अगर स्टेशनरी है तो उसकी रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज वीआर एंड दैट वेलोसिटी इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ये फिजिकल रियलिटी है जब वो रेस्ट में। अब ये चलना शुरू करता है, इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है ऐसे, विद सम वेलोसिटी vm. So this vm is the velocity of man. Vm is velocity of man. अब ये आप लोग बताइए मुझे, जब ये चलना शुरू करेगा तो क्या अब भी रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा या रिलेटिव? रिलेटिव की रिस्पेक्ट में एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ VRM है, VRM is velocity of rain with respect to man. मैन की रिस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज VR. सो दैट्स वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो देखो VRM का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज VR एंड सॉरी दिस इज VM. सो VRM को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सवालिया? VRM कैसे कैलकुलेट होता है सवालिया? सवालिया क्लास में ये आती जाती रहती है। सामिया तुम बताओ जरा, VRM कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sir, VR minus VM. Velocity of man minus velocity of rain. रेन माइनस, Yes, sir. दिख रहा है रेन, रेन मैन को ना देख रहे हो, VR माइनस V। अच्छा, अब VR माइनस VM कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनस VM लेना होगा। देखिए VM राइट में था, माइनस VM लेफ्ट में जाएगा। आपने यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल आपको देगा इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये VRM का डायरेक्शन। सो देखो VR और VM में एंगल 90 डिग्री था, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ VRM का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दीजिए, तो VRM के मैग्नीट्यूड, दानिश क्या फॉर्मूला था सबट्रैक्शन का, वेक्टर सबट्रैक्शन के लिए? दानिश VR स्क्वायर और माइनस VM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर माइनस 2 VR into VM cos यस थीटा cos 90। भाई VR और VM एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दानिश ये कितना बच गया? सर VR प्लस VM VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर minus 2 VR VM. cos 90 0 होता है, इससे कितना बच जाएगा ना, रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VM। Sir, हाँ जी, सर ये तो हाफ ये रिजल्टेंट तो हाफ कर रहा है ना उसे, तो 45 नहीं आना चाहिए था। हम जो एंगल लेते हैं वो एंगल तो वेक्टर्स के बीच में लेते हैं ना, एक वेक्टर VR है और दूसरा VM है। ओ ये सर रियल वेक्टर्स। अच्छा, और एक चीज और सुन लीजिए कि ये बाइसेक्ट तब तक नहीं कर रहा जब तक मैं इसे 45 लिख ना दूं, डायग्राम पर मत जाया करो।
ओके सर। लिखना दूं कि ये 45 है, तब तक आप बाइसेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना बीच में लाइन, तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, बीटा कैलकुलेट करना है। सामिया है क्या क्लास में? सामिया है। सामिया जरा बताओ मुझे टैन यस सर। टैन बीटा कैसे कैलकुलेट करते थे डायरेक्शन? सर b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो डायरेक्शन चाहिए आपको VRM का। VRM के डायरेक्शन के लिए दैट्स tan बीटा which is b sin theta over a minus b cos. It's b sin theta divided by a minus b cos theta. आपको a और b डिसाइड करना है। तो देखिए a और b का डिसीजन आप कैसे लोगे, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे रशाद बताएगा। रशाद जरा बताना मुझे VR और VM में से कौन सा A है और कौन सा B लेंगे? So VR और VM में से, या डिसाइड करना होता है ना A और B वेक्टर्स कौन से हैं? yes sir VR so VR A है। क्यों? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ उधर बताओ। सर क्योंकि हम बीटा जिससे लेते हैं, जिस लाइन से वो मिलता है सर, उसको ही हम ए लेते हैं सर। उसके रिस्पेक्ट में आप बीटा ले रहे हैं, दैट्स A, और दूसरा वाला जो वेक्टर हो जाएगा दैट्स B VM है और A VR। सो ये tan बीटा आ गया, इट्स B which is VM sin 90 divided by VR minus VM cos 90। सर एंगल हमेशा 90 रहेगा। रेन एंड मैन प्रॉब्लम में, रेन एंड मैन प्रॉब्लम की बात करें ना? जी सर। यूजुअली, हमेशा नहीं। अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जहाँ 90 नहीं मिलेगा। सर को बता देंगे ना क्वेश्चन की 90 नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में इतना डेटा होगा कि वो 90 है या नहीं। सर आपने बीटा मतलब बीटा तो कहीं भी से भी ले सकते थे, आपने VR से ही क्यों लिया है सर? क्योंकि जब भी हम, वो आपसे पूछेगा कि अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करोगे, कितना शिफ्ट करोगे, तो जरा आसान हो जाता है बताना ऐसे कि पहले अम्ब्रेला वर्टिकल था, अब मैंने वर्टिकल से शिफ्ट कर दिया, तो इसीलिए मैं एंगल वर्टिकल के साथ प्रीफर कर रहा हूँ, और कोई खास वजह नहीं। क्योंकि पहले वर्टिकल ऐसा था अम्ब्रेला, फिर वो पूछेगा जब चलना शुरू किया तो अम्ब्रेला को कितना शिफ्ट किया, तो मुझे बताना जरा आसान होगा कि वर्टिकल से इतना शिफ्ट कर दिया। तो देखो 2 मिनट में अभी ये चीज क्लियर होगी, अगर अभी भी नहीं हुई। सर हाँ शपथ बोलो। सर ये tan बीटा में जो हमने Vm sin 90 लिया है, तो सर ये Vm नेगेटिव में नहीं लेंगे? हाँ, यहाँ हम B वेक्टर ले रहे हैं या B का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं शपथ? सर मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर नेगेटिव है उसमें मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सर पॉजिटिव। नेगेटिव साइन क्या बताता है? सर वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन। ओके सर। डायरेक्शन। खुद आंसर देती है, ऐसा होना चाहिए। बीटा इज tan इनवर्स VM by VR। यहाँ से आप बीटा निकाल सकते। अब देखिए बीटा है क्या, मतलब ये तो मैथ्स हो गई, अब फिजिकली समझो बीटा है क्या। जब ये आदमी रेस्ट में था तो इसे लग रहा था रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। जब इसने हॉरिजॉन्टली चलना शुरू किया तो इसे देखा कि रेन ड्रॉप्स हॉरिजॉन्टली नहीं आ रही, रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही, ऐसे आ रही। जब इसने चलना शुरू किया तो इसे समझ में आया कि रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही, ये रेन ड्रॉप्स आ रही हैं वर्टिकल से कितने एंगल पर इंक्लाइंड हो रही हैं, बीटा। तो जब मैं आपसे कह रहा था ना कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल से आती हुई हिट करती हैं, उसका रीजन यही है कि जब आप रेस्ट में हो तो आप रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड की रिस्पेक्ट, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो तो अपनी रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हो, तो चेंज हो जाती है। तो अब रेन ड्रॉप यहाँ से आती हुई दिखेंगी, अगर खुद से बचना है रेन से तो अम्ब्रेला आप यहीं होल्ड करोगे, वर्टिकली आप होल्ड करोगे तो भीग जाओगे। इसीलिए होता है अगर चलते हुए अम्ब्रेला आपका वर्टिकली अपवर्ड्स है तो आप भीग जाएंगे। रीजन इज अब रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं आ रही है, रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आती है। सो दैट्स बीटा। सर मुझे पूछना है कि हमने पैरेललोग्राम सर ऊपर क्यों नहीं लिया? ऊपर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो VR और माइनस ऑफ VM को ऐड करें। देखो एक तो VR ये रहा डाउनवर्ड्स, अगर VM राइट में है तो माइनस VM लेफ्ट में होगा। हम रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो VR और माइनस VM। अब देखो ये माइनस VM और ये VR, इनका डायगोनल तो नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं जा सकता। ओके सर। So he will hold umbrella
at बीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ बीटा एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं, फॉर्मूले ही ढूंढना चाहते हो, तो एक ये फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये tan इनवर्स Vm/Vr। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये फॉर्मूले की तरह याद रखो, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड्स ना आकर शुरू में किसी एंगल पर आ रही, तो कहानी बिगड़ जाएगी। हाँ उज़ैर, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? सर अगर हमने मतलब कि जैसे बीटा हो लिया तो सर बस नीचे से ले लेंगे ना वो एंगल सर, जहाँ पे आपने बीटा वर्टिकल से लिया है। हाँ सर, तो बस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल से ही ले लेंगे बीटा भी दूसरी जगह भी सर, जहाँ पे अम्ब्रेला उठाना है। हॉरिजॉन्टल के साथ यूजुअली नहीं लेते हैं, एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ लेते हैं। ओके सर, ओके सर। भी जाए सर सर अब्दुल्ला, एक सेकंड, अब्दुल्ला तुम हमेशा प्राइवेट मैसेजेस करते हो यार, कभी वो कर दिया करो, सब दिख जाएगा। हाँ अब्दुल्ला, जो तुम कह रहे हो वैसे ही होता है, वैसे ही होता है बिल्कुल। हाँ शफाक, आप बताओ। सर जैसे अभी आप कह रहे थे कि एंगल पहले चेंज हो सकता है, तो सर उसमें तो हमें मतलब शुरू से रिलेटिव वेलोसिटी लेके और उस हिसाब से हमें फॉर्मूला करना होगा ना। बिल्कुल, मैं पूरा यहाँ cos 90 की जगह cos थीटा लेता हूँ, जो भी थीटा देगा। मैं एक शॉर्टकट टेक्निक और सिखाता हूँ, इतना लिख लो जल्दी से इतना लिख लो। एक टेक्निक और सीखते हैं जिसमें वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बच्ची, एक नई बच्ची फंस गई है आज, रमशा, ये तो तुम्हारे शायद ना समझ में आए, लेकिन सेकंड मेथड अगर तुम कोशिश करो, ओके सर। सेकंड मेथड में हम प्योर ज्योमेट्री यूज करेंगे। सर हाँ सर, सर मेरा एक डाउट था सर, वो आप क्लास के बाद बताएंगे या फिर कब? जैसे हमेशा क्लास के बाद लेते हैं वैसे याद भी लेंगे सर। वो मतलब सर वो क्वेश्चन अभी आया था सर इसी जेई मेन में सर। क्लास के बाद ले लेंगे, जरा क्लास को। चलो भाई, सबने लिख लिया? रब कर दूं से? नो सर। Yes, sir. नो सर, नो सर। खुदा, फातिमा, दानिश हुआ? यस सर। Yes, sir. इसी सेम कैलकुलेशन को आप बिना किसी वेक्टर सब्ट्रैक्शन वगैरह सारे झंझट के आप कर सकते हैं। सीधा सीधा जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है वो सिर्फ आप पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, और पैरेललोग्राम लॉ भी मत लगाओ, ज्योमेट्री लगा दो, तुम्हें ज्योमेट्री आनी चाहिए। दिस इज पॉइंट ओ, इसे पॉइंट पी कह रहा हूं, इसे पॉइंट क्यू कह रहा हूं, और इसे पॉइंट एस कह रहा हूं। सो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं ओ पी क्यू। हर साइड किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जरा ढूंढ के बताओ, ओपी साइड जो है ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? सर वी आर। डायरेक्शन ने किया तो पीवीआर हो गया। ओक्यू साइड किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? सर वी आर एम। VRM. और भाई ये ओएस? सर ओएस और ये वीएम माइनस वी VR. वी Minus VR. पीएम को PM तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड इज पी। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या ये? यस सर। यस सर। यस सर। फिर हम यूज कर लेते हैं इसमें, है ना? तो मैं लिख दूं ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस से तो यही आएगा, ओ क्यू इज स्क्वायर नहीं आएगा, ओ क्यू इज पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो ओ
Q आ गया, इट्स OP. OP कितना है? VR. सो इट्स VR स्क्वायर. PQ कितना है? VMB. VM. तो देखो भाई वही आ गया क्या, और OQ था VRM, तो OQ की जगह में VR. तो इसको मैं लिख देता हूँ मेथड 2. सिंपल ज्योमेट्री में यूज कर रहा हूँ और कुछ यूज नहीं कर रहा. तो ये ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री से आ जाता है. हाँ सर ये VRM रिजल्टेंट है ना? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्ट. अब इसी ट्राइंगल सर जैसे ये जो रिजल्टेंट है सर, ये तो ऊपर से भी निकल सकता है, -VM के साइड से ऊपर. ना ना, ऊपर से नहीं आ सकता. अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है तो रिजल्टेड इनका यही तो आएगा. इसका रिजल्टेड ऊपर थोड़ा ना जा सकता. तो एक VR नीचे है और एक VM -VM लेफ्ट में. तो VR और -VM का रिजल्टेंट तो यही जा सकता है डायगोनल. ऊपर के तो चांसेस नहीं. सर इसके ऊपर. ऊपर मतलब यहाँ ऐसे कह रही हूँ बशरा? नो सर, -VM के. ये सर माइनस यूज ही नहीं हुआ ना इसमें. सर -VM क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि वो OS तो -VM है ना. सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे सर हैं. उधर भी तो VR और -VM आएगा. मैग्नीट्यूड. सर सेकंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, एक बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ. देखिए, पहली चीज ये है कि माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. नेगेटिव साइन डायरेक्शन में आता है. तो सर ये समझ आ गया सर, जो मतलब पिछला जो था ना. सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हो ना? यस. देखो VR जो है वो डाउनवर्ड्स है. समझो इस चीज को. एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है. तुम पैरेललोग्राम तब लगाते हो जब टेल से टेल कोइंसाइड करे. तो इसको नहीं ऐड कर सकते इससे. इसको जब तुम नीचे लोगे ये ओरिजिन मानकर, तब ये नीचे जाएगा VR. अब देखो दोनों के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं. अब तुम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो. इन दो के लिए पैरेललोग्राम नहीं लगा सकते. इन दो में टेल से टेल कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा. ये जो यही कह रहे थे ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है. यस सर. तो वो नहीं आ सकता, इसीलिए नीचे आएगा. अब इसी ट्राइंगल में मुझे बता दो जरा tan बीटा कितना होगा. अरे tan बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस. परपेंडिकुलर इज PQ, बेस इज OP. PQ कितना है? सर VR. PQ OS के इक्वल है. PQ OS और PQ इक्वल है ना? यस सर. कितना है? VM. देखो जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी से निकाला था वही एग्जैक्टली ज्योमेट्री से भी आ जाता है. तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो पूरा रिलेटिव वेलोसिटी यूज करें या ज्योमेट्री यूज करें. लेकिन यस, ये सब तभी हो सकता है जब एंगल्स 90 डिग्री हो. 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है. इतना लिखिए. क्वेश्चंस पर आते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी, रेन एंड मैन प्रॉब्लम. इतना लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ शपथ बोलो. सर ये वाला मतलब पाइथागोरस, ये तो हम उसी में यूज करेंगे ना जो 90 डिग्री वो कर रहा होगा. वही तो मैं कह रहा था. आखिर में मैंने यही कहा था कि अगर 90 डिग्री होगा तभी ये सब काम की चीजें हैं. पाइथागोरस वगैरह 90 नहीं होगा तो फिर आपको तो बिल्कुल शुरू से लेकर चलना होगा. वही रिलेटिव यूज करके ना. अल्टीमेट मेथड तो वही है. सबसे शॉर्टकट ट्रिक. शॉर्टकट खराबी है. लगेगी कभी नहीं लगेगी. डन सर. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. तो फर्स्ट तो बहुत ही बेसिक होगा, सिर्फ फॉर्मूले के लिए. बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल. कहता है मैन इज मूविंग
with velocity of 10 meter per second. Raindrops are falling downwards. सर आप संडे यही कंटिन्यू करवाएंगे ना? जी आप संडे यही कंटिन्यू करवाएंगे ना? डाउनवर्ड्स विद संडे एक्स्ट्रा क्लास है? अभी हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे क्लास में. With 5 meter per second, a man is moving with a velocity of 10 meter per second horizontally. Calculate horizontally. Calculate relative velocity of rain with respect to man and direction in which he should hold his umbrella to save himself from rain. So देखिए ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं. जो मैंने लास्ट सेक्शन में फॉर्मूला लिखा है बस उस पर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी है, तो इसमें तो कहीं कोई मसला नहीं आना चाहिए. मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको जल्दी. आंसर दे दिया सर. हाँ आंसर तो सर एक चीज याद रखना, जब भी नोट्स बनाओ ना, नोट्स उस दिन के लिए होते हैं जब तुम रिलेटिव वेलोसिटी भूल जाओगे. अगर तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं है तो 6 महीने के बाद जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे नोट्स यूजलेस हो जाएंगे. तो हमेशा नोट्स में डिटेल लिखा करो. अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो आपके नोट्स आपके कुछ दिनों के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे. नोट्स उस दिन के लिए होते हैं जब हम सब कुछ भूल जाते हैं. So Vm is 10 मीटर पर सेकेंड. ये दिया हुआ. अब ये Vr का डायरेक्शन है, ये Vm का डायरेक्शन है. आपका जो Vrm होगा which is Vr minus of V. मैं सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ. ये माइनस ऑफ Vm हो जाएगा. ये यहाँ मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया. ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का जिसे हम Vrm. सो Vrm का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस भी लगा दो तो इट्स रूट ओवर Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर. सो Vrm आ जाएगा रूट ओवर Vr. Vr है 5, इट्स 5 स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर. तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया रूट ओवर 150 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन. अब इसी में अगर मैं आपसे कहता हूँ बीटा कैलकुलेट कीजिए, दिस इज तो यहाँ जब आप tan बीटा लोगे सर 125 होगा सर. 150 लिख दिया आपने. यस सर. अब जब आप tan बीटा कैलकुलेट करोगे इसमें tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये परपेंडिकुलर Vm है, बेस Vr के इक्वल है. tan बीटा था Vm by Vr. So tan बीटा is Vm which is 10 by 5. tan बीटा और ये आपको बीटा मिल गया. बीटा इज tan इनवर्स. तो वर्टिकल के साथ ये अम्ब्रेला को कुछ ऐसे होल्ड करेगा बीटा एंगल. इस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा. सो इसे लिख लीजिए. तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, इसे लिखिए फिर आगे. और कभी कभी ना ये प्रॉब्लम्स आई कैप जे कैप की टर्म्स में भी आसान हो जाती हैं. तो
कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी ले लेंगे। इतना लिखिए, सर अब करते हैं। डन सर। हमने लिख लिया? यस सर। अब करते हैं सर, नेक्स्ट देखिए। Next numerical is a person standing on a road has to hold his umbrella at 60° with vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 20 meters per second. He finds that raindrops are hitting his head vertical. Find speed of raindrops with respect to A part is road, B part is moving person. सर हाँ मित्र, सर ये 60 डिग्री, एक मिनट, आपने जो क्वेश्चन में लिखा है ना सर 60 डिग्री, सर वो फेंकने के पहले था? ओके सर, फेंकने के पहले। तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो देखो, a person standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree with the vertical. 60 degree with vertical to keep the rain away. तो जब वो आदमी रेस्ट में है तो वो अम्ब्रेला को 60 डिग्री पर पकड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं 60 डिग्री पर? 60 डिग्री पे अम्ब्रेला को तो रेन की डायरेक्शन में ही होल्ड करेगा। दैट मींस जब वो रेस्ट में भी है ना, तब उसकी जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से कुछ 60 डिग्री पर आ रही है। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस VR, ये VR। तो लास्ट न्यूमेरिकल में VR वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, अब VR वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं है। अब्दुल्ला, रेन ऊपर तो नहीं जाएगी ना, अम्ब्रेला का ऊपर डायरेक्शन होगा, लेकिन रेन तो नीचे ही आएगी, या रेन ड्रॉप भी ऊपर जाएंगे? सर हाँ सर, जब हम नॉर्मल न्यूमेरिकल करते हैं तो सर हम अम्ब्रेला राइट को ऊपर की तरफ पकड़ते हैं और लेफ्ट में रेन लेते हैं। तो सर इस बार ऐसा क्यों नहीं सर? तो फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पसंद नहीं आ रहा। आप खुश हो? जी सर। तो ये आपका VR है, ये VR और ये एंगल 60 डिग्री। हाँ अब्दुल्ला देखो, अम्ब्रेला 60 पर है ना, तो रेन ड्रॉप भी तो 60 पर ही आ रही होंगी।
अम्ब्रेला को आप उसी डायरेक्शन में होल्ड करेंगे ना जहाँ रेन ड्रॉप्स हैं। तो मुझे तो VR का डायरेक्शन चाहिए होता है, तो अम्ब्रेला की हेल्प से मुझे ये पता चल गया कि रेन ड्रॉप्स कहाँ जा रही है। रेन ड्रॉप्स काम की थी तो मैंने रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन ले लिया, तो ये 60 डिग्री पर रेन ड्रॉप्स आ गए। ये अम्ब्रेला है, ये 60, तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ये भी 60 हो। अब इसके बाद ही थ्रो सर, हाँ सर ये VR क्यों है सर? मतलब ये तो रिजल्टेंट था ना। रिजल्टेंट तब था जब वो क्वेश्चन में कह रहा था कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, पर्सन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, जी सर। अब अम्ब्रेला 60 डिग्री पर होल्ड करना पड़ा। इसका क्या मतलब है? रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है कुछ एंगल पर? सर एंगल से। पहले कह रहा था रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स थी तो हमने डाउनवर्ड्स लिया था। अब वो कह रहा है रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही हैं तो हम एंगल पर ले रहे हैं। रेन ड्रॉप्स ऐसे जा रही हैं, जिसका एंगल 60 डिग्री। ओके सर। VRM नहीं होगा, वो तो आपको देखना होगा VRM कहाँ जाएगा। अब वो अम्ब्रेला फेंक देता है और स्टार्ट्स रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। ही फाइंड्स दैट रेन, अब 20 मीटर पर सेकेंड से इधर भी जा सकता है और 20 मीटर पर सेकेंड से इधर भी जा सकता है। वो देख लेंगे कहाँ जा रहा है, वो भी डिसाइड करें। ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज एट वर्टिकली। अब जब ये भागना शुरू करेगा तो ये रेन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? सर रिलेटिव। रिलेटिव। डाउनवर्ड्स इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कहानी बदल गई है ना, पहले ये VRM था, ये VR था, उसने पलट दिया। उसने कहा जब तो किसी एंगल पर है, जब भागना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप उसे किसी एंगल पर दिख रही है। क्या क्या पूछ रहा है? रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी रोड की रिस्पेक्ट में भी पूछ रहा है VRM। रोड की रिस्पेक्ट का मतलब है VR पूछ रहा है। मूविंग परसेंट की रिस्पेक्ट में इसका मतलब VRM। सर ये VRM कैसे हो गया, रिपीट कर दिए एक बार। कह रहा है he find that raindrops are hitting his head vertically, है ना। he throws the ओके सर, ओके सर, ठीक है। भागना शुरू करेगा तो जो ऑब्जर्व करेगा वो सब ग्राउंड पे। अब आपको डिसाइड करना है VM कहाँ जाएगा। तो देखिए आप ऐसे लिखोगे, VRM का फॉर्मूला होता है VRM इज VR माइनस VM। तो आप यहां से लिख सकते हो कि आपका जो VR होगा वो VR VM और VRM के रिजल्टेंट के बाद आएगा। मुझे बस ये डिसाइड करना है कि VM कहाँ होना चाहिए, राइट या लेफ्ट में। नहीं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि इसे मैं कैलकुलेशन में यूज नहीं करूंगा, इसे तो मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ VM कहाँ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं VM हो जाएगा आपका, VM इज VR माइनस VR। ये VM का डायरेक्शन। तो देखिए ये तो VR है, VRM यहाँ पर है। मुझे बता सकते हो इन सबको यूज कर ये वाला जो लिखा हुआ है मैंने, इसके अकॉर्डिंग VM कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट में? क्या लगता है? राइट राइट। राइट सर। VM राइट। सर लेफ्ट। लेफ्ट। सर लेफ्ट। ये बता देगा वैसे तो मैं डायरेक्शन। चलो राइट लेफ्ट दोनों हो गए। VR तो ये रहा आपका, VRM ये रहा, माइनस VRM ऊपर होगा, तो ये माइनस VRM और ये VR, इन दोनों का रिजल्टेंट तो लेफ्ट में ही जा सकता है। रटे रटाए पे मत जाओ, अलग भाई। VM है ना, VR माइनस VR है भाई, ये VR है, डाउनवर्ड्स VR है, माइनस VRM कहाँ जाएगा, ऊपर। एक वेक्टर यहाँ एक्ट कर रहा है, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, इनका रिजल्टेंट तो इधर ही कहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता। तो VM लेफ्ट में होगा, राइट में नहीं होगा। बताओ भाई, ये इतना बात समझ में आई तुम लोगों के? यस सर। यस सर। यस। अब फिर से यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल तो मिल ही रहा है। ये O कह दिया, इस पॉइंट को P कह दिया और इस पॉइंट को मैंने Q कह दिया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OPQ क्या क्या गिवन है? VR तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है?
सो क्यू तुम्हें एक ही चीज गिवन है शायद, सिर्फ मैन की वेलोसिटी दी है, बस मैन की वेलोसिटी। देखिए सर ये जो वीएम है आपने माइनस वीएम लिया है प्लस वीएम है? दोबारा बताइए क्या कह रही हैं आप? सर आपने जो वीएम लिया है कि प्लस वीएम है या माइनस वीएम है? प्लस वीएम, क्योंकि देखो यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, प्लस वीएम आ रहा है ना। ओके सो यहाँ जो ओपी है, जरा ये बताओ ओपी किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वेलोसिटी ऑफ रेन। with respect to man. मैन वी आर। ओ क्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन। टी क्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वीएम, जो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दे दिया, एक साइड दे दी, सब कुछ आ जाएगा। मान लीजिए मुझे वी आर चाहिए, तो परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। साइन 60 बता दो मुझे कितना होता है सर √3/2 साइड की टर्म्स में? कितना सब परपेंडिकुलर Sir, PQ upon OQ. The PQ upon OQ. साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PQ अपॉन OQ। साइन 60 होता है √3/2। PQ हो जाएगा 20 और OQ हो जाएगा VR। सो यहाँ से आपने VR कैलकुलेट कर लिया 40/√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ से VR। इसी तरह से VR के बाद आप कुछ चीजें और कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे और क्या पूछ रहा है? VRM पूछ रहा है। तो देखिए परपेंडिकुलर पता है, बेस पूछ रहा है, tan 60 यूज कर लेते हैं। tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 आ गया, इट्स PQ ओवर। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, वैल्यूज मुझे बता दीजिए VRM क्या है। एक न्यूमेरिकल और है इसी कॉन्सेप्ट का, फिर प्रोजेक्टाइल शुरू कर देंगे। सर हमने वीएम जब हम डिसाइड कर रहे थे तब सर इस प्लेन में नेगेटिव और पॉजिटिव वाले डायरेक्शंस नहीं लिए ना? जरूरत नहीं थी ना, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला यूज किया, मैंने ज्योमेट्री से सॉल्व कर दिया। अगर आप माइनस वीएम लेना चाहती हैं तो यहाँ आपका माइनस वीएम होगा। यस ओके सर। माइनस वीएम और वीएम का रिजल्टेंट VRM यहाँ जा रहा है। मरियम पूछ रही है कार्टेशियन प्लेन का इससे कुछ रिलेशन नहीं है। नहीं मरियम, कार्टेशियन प्लेन का तो कोई रिलेशन नहीं है। तुम चाहो तुम कार्टेशियन प्लेन कहीं तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो नहीं कह रही हो, आई कैप जे कैप के कैप मरियम? नो सर, वो प्लस माइनस की वजह से कह रही थी, क्योंकि सर वेलोसिटी ऑफ रोड तो 0 होनी चाहिए थी सर, वो तो स्टिल रहती है। तो सर हमने वो ऐसे 60 डिग्री पे क्यों लिया? सर वो रेन है ना VR, तो सर वेलोसिटी ऑफ रोड ये कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड, मींस स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रोड ओके सर, यस सर, की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट। सर इसमें डायरेक्शन तो नहीं निकालना ना? डायरेक्शन तो नहीं निकालना होगा ना इसमें तो? दिया हुआ है। यहीं छोड़ दो मदिया, यहीं छोड़ दो तो परेशानी नहीं। चलिए इसे फिर हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही आ रही हो, रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर भी आ सकती। तो आपने इसे लिख दिया tan 60 is √3, PQ is 20, OP is VRM. VRM is 20/√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप एक काम और करोगे, ये आपका होमवर्क होगा, इसे सॉल्व करना रिलेटिव वेलोसिटी। आंसर्स आप जानते हैं आंसर्स क्या आने चाहिए, बस एक बार रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करो।
चलिए 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप खुद ट्राई करेंगे। अमन सिलेबस क्या है? सर मेरा चैप्टर 1 3 वो 2 3 4 2 3 4 बस आपका प्रोजेक्टाइल रह जाएगा, बाकी सब तो हो गया। प्रोजेक्टाइल भी शुरू हो जाएगा आज। आप चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हो, यहाँ से थोड़ा सा देख लें, सब वही है। ओके सर। सिर्फ प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा। भाई एक न्यूमेरिकल और है जिसे आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, मैं सर रब कर दूं? यस सर। इसे ना एक बार रिलेटिव वेलोसिटी से बच्चों जरूर ट्राई करना, तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। आंसर्स आप जानते हो क्या आना चाहिए, इसे मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन बना देता है। ये एंगल है 30 डिग्री, ये आदमी आ रहा है और उसने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ा हुआ है, खुद तो गिर रहा है लेकिन अम्ब्रेला वर्टिकली ऑफ सर ये आदमी नीचे जा रहा ये है ऊपर आ कैसे रहा है? चल रहा है ये सर? यस सर। जा रहा है, नीचे आ रहा है। अम्ब्रेला ऊपर पकड़ा हुआ है, अम्ब्रेला को नीचे। So a man is coming down an incline of angle 30 degree. When he walks, at speed of 2√3 meter per second. अब इसमें ना मैं तुम्हें एक मेथड और सिखा दूंगा कि आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में कैसे सॉल्व कर। टू कीप हिज अम्ब्रेला 3 मेथड सीख जाओगे, फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो आसान लगे वो लगा दो। वर्टिकल, to protect himself from rain, to protect himself from rain। भाई अगर ये चलते हुए अम्ब्रेला वर्टिकल पकड़ रहा है तो मुझे बताओगे वीआरएम का डायरेक्शन क्या है? सब वर्टिकल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री वर्टिकली आ रही होंगी रेन ड्रॉप्स, तभी ये वर्टिकली पकड़ रहा है। भाई बस ये आखिरी क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, इसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। एक आध प्रॉब्लम्स और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D पर, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं प्रोजेक्टाइल के बाद करा सकता हूँ। At what angle with vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched? चलो भाई शुरू करो, 3 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद में सॉल्व। कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे तो रेजोल्यूशन तुम जानते हो, इन सब चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये VM है, ये एंगल 30 डिग्री, ये आ गया VM cos 30 और VM sin 30।
भाई ये क्वेश्चन यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता, मतलब यूजुअल का मतलब मैंने आज तक ये किसी स्कूल एग्जाम में नहीं देखा। स्कूल एग्जाम्स के क्वेश्चन जो शुरू के 2 न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं के आसपास करते हैं, लेकिन करिए, इसे ट्राई करिए। तो थोड़ा बहुत ना मैं हिंट दे देता हूँ ताकि टाइम बच जाए आपका। हिंट ये है कि VRM जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, VRM माइनस J कैप, रेन डाउनवर्ड्स आ रही है जब ये चल रहा है। मैन की वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स VM सर आपने सब में VM लिख दिया सर। cos 30, हाँ VM ही तो है, VM के ही कंपोनेंट्स लिए ना मैंने। ओके सर। VM cos 30 I कैप प्लस VM sin 30 माइनस J कैप sin 30। और भाई VM जो है दैट इज 2√3। देखिए इतना। और आपको एक चीज और गिवन है, V 5 मीटर पर सेकेंड, VR का मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन नहीं दिया। यहाँ VM रख दोगे तो VM वेक्टर आ जाएगा। करिए जरा, सॉल्व करिए, इतने हिंट के बाद तो हो जाना चाहिए। तुम में से कोई भी, सिर्फ एक बच्ची नहीं है तो छोड़ सकती है। तुम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो पेन उठा के साइड में रख दे। रक्षा की फर्स्ट क्लास है तो वो पेन उठा के साइड में रख सकती है। बाकी आपने अभी से इन क्वेश्चंस में पेन साइड में रखा तो फिर तो एग्जाम में भी ऐसी हुआ करेगा कि पेन साइड में होगा, आप अलग हो। ट्राई करिए, गलत होने दीजिए, कोई बात नहीं। पूरे 2 मिनट है, देखो 58 हो रहा है, 60 तक का टाइम तुम्हारे पास है, उसके बाद में बहुत हिंट दिया होगा। सर आपने VM में वेक्टर में VM cos 30 I कैप लिखा है ना वो? जी, VM cos 30 I कैप प्लस VM sin 30 माइनस J कैप। प्रशांत तुम हो क्लास में? नहीं, प्रशांत ऑनलाइन क्लास का पूरा फायदा उठा रहा है। यस सर हूँ। चलो आप लोग नहीं कर रहे ट्राई, अब सुनिए। नो सर ट्राइंग। सर कर रहे हैं। करिए करिए। सर जी, सर इसका एक कंपोनेंट से नेगेटिव आएगा, VR का? वो हाँ, सिर्फ y का, तो v आएगा। VR का आएगा, एक नेगेटिव आएगा। देखो भाई, 2 मिनट का वादा किया था, 2 मिनट गुजर गए। अब सुन, और अब सुनना, अब कोई सॉल्व नहीं करेगा। अपनी कैलकुलेशन चेक करो, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन जा रही थी तुम्हारी, वो डायरेक्शन ठीक था या नहीं। सो देखिए यहाँ पर हो गया है, ये इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल, और देखो बहुत सारे आंसर्स हैं। चलो गुड, अभी बस चेक करते हैं कैसा है, ठीक है गलत है। ये एंगल है 30 डिग्री। देखो रहेब का अगर है, अब्दुल हन्नान का भी आंसर आया 37 डिग्री आ रहा है अब्दुल हन्नान का। अब्दुल हन्नान का शायद ठीक है आंसर। तो देखो ये जो मैन है, इसको रेन ड्रॉप जब ये चल रहा है तो डाउनवर्ड्स आती हुई दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तभी तो अम्ब्रेला अपवर्ड्स पकड़ा हुआ है। खुद गिर रहा है लेकिन अम्ब्रेला अपवर्ड्स है, बारिश से बचना है। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VR। ये VRM का डायरेक्शन,
ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ऐसे जा रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी v. कहानी ये है कि वी आर नहीं पता कहाँ जा रहा है, तो पहले ये कैलकुलेट करना है कि वी आर जा कहाँ रहा है. व्हाट एंगल वी आर दिया हुआ है आपको, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी आर का मैग्नीट्यूड दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि वी आर जा कहाँ रहा है. एक बार हाँ 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 सर वीएम जो इंक्लाइन प्लेन है वो, और वीआर उसकी वर्टिकल ना. वी आर तो देखो मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रही है. रेन नहीं सर सर वीआरएम उसकी वर्टिकल है ना. जब वो गिर रहा है, यहाँ से फिसलता हुआ जा रहा है, तो रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउन होता है. ओके सर. सर वीएम सर हमने कैसे ले लिया सर वीआरएम के साथ? सर समझ नहीं आया. वीएम तो कह रहा है ना इंक्लाइन प्लेन से नीचे ही तो आ रहा है, तो यही डायरेक्शन. अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ओके सर. वी आर एम जो होता है ये होता है वी आर माइनस वी एम. तो दानिश यहाँ से यार बताओ मुझे वी आर क्या हो जाएगा. दानिश थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दो. So VR. So VR 5 मीटर पर सेकंड दे रहे हैं इसमें. इस इक्वेशन से. So VR 1 मिनट सर. So VRM man plus VM. अब देखो वी आर एम जो है वेक्टर फॉर्म में, इसे मैं लिख सकता हूँ दिस इज वी आर एम माइनस जे कैप, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. ये जो वी एम है ये मैंने यहाँ हिंट में लिखा हुआ है कि वी एम है वी एम cos 30. मैं वी एम के कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ. तो वी एम कितना था 2√3. सो इट्स 2√3 cos 30 आई कैप प्लस 2√3 sin 30. यार ये 3 कहाँ चला, 30 माइनस. तो जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट्स 2√3 cos 30 is √3/2 I cap plus 2√3 sin 30 is half minus of j cap. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. Its Vm is √3 into √3, that's 3 I cap minus √3 j cap. ये Vm आ गया. इसे मैंने कहा इक्वेशन 1, इसे मैंने कहा इक्वेशन 2, और ये मेरी इक्वेशन 3. सो इस VRM और VM की वैल्यूज रख दो तो VR आ जाएगा. सर ये VRM is equal to VRM minus J, ये समझा दीजिए एक बार. Relative velocity. Rain with respect to man is VR minus VM. नहीं सर, ये सेकेंड इक्वेशन. ये भाई VRM जो है वो तुम ही तो कह रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है. जी. वर्टिकली डाउनवर्ड्स का क्या मतलब है? नेगेटिव y एक्सिस. ओके सर. अब्दुल्ला सर VR कैलकुलेट कर रहे थे. अब्दुल्ला हमें हाँ VR चाहिए. VR मिल जाएगा ना तो मैं डायरेक्शन आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगा. मैं अभी मेरी सारा है कि VR किसी तरह से आ जाए. तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 और 2 को आप उठाकर 1 में रख दीजिए. तो जब आप 3 और 2 को उठाकर 1 में रख देंगे, 3 और 2 को 1 में रख दिया, तो ये आ गया VR is VRM minus J cap plus VM, which is 3 I cap minus √3 J cap. So VR आ गया, it's 3 I cap. देखिए इस वाले में और इस वाले में माइनस J cap कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा ये VRM plus √3. अच्छा, अब यहाँ से मुझे कोई मैग्नीट्यूड बताएगा. कौन बताएगा? अब्दुल्ला खान बताएगा. अब्दुल्ला बताओ जरा मैग्नीट्यूड कैसे आएगा VR का. अब्दुल्ला खान. अब्दुल्ला मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मुझे VR का मैग्नीट्यूड चाहिए. अब्दुल्ला खान. अब्दुल्ला तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. अब्दुल्ला एक बार और बोलो फिर शायद आ जाए. चलो मुझे उम्मीद है अब्दुल्ला सही आंसर बताएगा. अब्दुल्ला का आंसर मैं दे दूँ.
आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, सो इट्स 3 स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट माइनस ऑफ वी आर एम प्लस रूट 3 है, तो प्लस वी आर एम प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो ये वी आर का मैग्नीट्यूड हो गया। और जरा चेक करो वी आर कितना गिवन है, मैंने तो सब रब कर दिया। 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर। तो मैग्नीट्यूड आ गया 5 रख देते हैं, तो 5 आ गया रूट दैट्स 3 स्क्वायर प्लस वी आर एम प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। नहीं अब्दुल्ला तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी यार, दोनों साइड स्क्वायर कर दी। तो ये आ जाएगा 25 इज 9 प्लस वी आर एम प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इसे यहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट्स 25 माइनस 9, इट्स वी आर एम प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ये 16 आ गया। 16 इज वी आर एम प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 40 इज वी आर एम प्लस रूट 3। तो यहाँ से वी आर एम आ गया 4 माइनस। बस अभी ये सॉल्व हो गया। इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। जल्दी से लिख डालो इतना, अब ये सॉल्व। और मुझे यहाँ तक कोई परेशानी आ रही है तो बताओ। ये एक और मेथड सीख जाओगे कि आई कैप जे कैप से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। सर ये शुरू से समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी है, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे भागता हुआ आ रहा है, और जब वो भागता हुआ आ रहा है तो अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड्स पकड़ा हुआ है। देखो अम्ब्रेला तो वर्टिकली अपवर्ड्स तभी पकड़ेगा जब रेन ड्रॉप डाउनवर्ड्स आ रही होंगी। सो इसमें जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, और ये रेन ड्रॉप्स किसे दिख रही है? जो मैन मूव कर रहा है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर एम। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर एम व्हिच इज वर्टिकली डाउन। ये वी आर एम का डायरेक्शन। इसके बाद आप वी आर एम और जो मैन की वेलोसिटी है वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम। ये एंगल 30 to 30 मैं वी एम को कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ। वी एम का एक्स कॉम्पोनेंट ले लिया विच इज वी एम cos 30, वाई कॉम्पोनेंट ले लिया विच इज वी एम sin 30। आप वी आर एम को लिख सकते हैं इट्स वी आर माइनस वी एम, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। वी आर आ जाएगा वी आर एम प्लस वी एम। वी आर एम क्या था? डाउनवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। मुझे नहीं पता वी आर एम का मैग्नीट्यूड क्या, उसे मैंने वी आर एम रहने दिया। डाउनवर्ड्स माइनस जे कैप लगा। अब ये जो वी एम है इसे कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व किया। VRM कैसे हो गया? भाई वी आर एम का मैग्नीट्यूड नहीं पता मुझे, तो मैंने उसे वी आर एम ही रहने दिया। एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, अननोन को कुछ अज्यूम करते हो ना, मैंने उसे वी आर एम मान लिया। इसका डायरेक्शन पता था नेगेटिव एक्स एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो माइनस जे कैप हो गया। वी एम है 2√3। वी एम के कॉम्पोनेंट्स ले लिए cos 30 और sin 30। 2√3 cos 30 x के अलोंग आई कैप, 2√3 sin 30 y के अलोंग है माइनस जे कैप। cos 30 sin 30 की वैल्यू रख दी है। अब यहाँ तक बताइए, इक्वेशन नंबर 3 तक हुआ आपका? यस सर। अब इस 3 और इस 2 को यहाँ रख दिया, वी आर एम की जगह इसे रख दिया, वी एम की जगह इसको रख दिया। तो वी आर एम ये रख दिया, वी एम ये रख दिया। तो इट्स 3 आई कैप वी आर एम माइनस जे कैप माइनस √3 जे कैप, माइनस जे कैप कॉमन आ गया, वी आर एम प्लस √3 हो गया। ये वेक्टर वी आर हो गया। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दिए। कार्टेशियन फॉर्म में सिखाया था ना, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर, तो वहां से मैग्नीट्यूड निकाल दिया 3 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वी आर 3 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, 16 हो गया, रूट ले लिया वी आर। अब वो इसे कुछ कहता हूं मैं, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं 4 और इसे कहता हूं मैं 5। भाई यहां तक लिखा सबने? अब मैं रब कर रहा हूं। सर ये साइड वाला मत कीजिएगा। अभी सुनो 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 जरा, तो सुनो, लिखना बाद में, इसके आगे मैं रब नहीं कर रहा। सुनो, अभी इस 5 अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, स्कूल एग्जाम्स में आने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं।
लेकिन तुम एक मेथड और सीखोगे, 3i कैप माइनस j कैप। तो VRM जो है दैट्स 4 माइनस √3 प्लस √3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, VR आ गया 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, 3i कैप का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 मीटर पर सेकेंड माइनस j नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, नीचे so this is x axis, this is y axis। तो ये ऐसे कहीं जा रही होगी वेलोसिटी PR। मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा चाहिए आपको बेसिकली। तो इस ट्राइंगल से ये जो x के अलोंग है, x के अलोंग कितना है 3, इसकी वैल्यू y के अलोंग कितनी है 4, i कैप कोफिशिएंट 3 है, j कैप कोफिशिएंट 4 है, तो x के अलोंग 3, y के अलोंग 4। माइनस साइन ये बता रहा है कि नेगेटिव y के अलोंग। तो अगर यहाँ से मैं tan थीटा कैलकुलेट कर लूँ तो tan थीटा हो जाएगा 37 होगा 3, हाँ या 37। चलिए इतना लीजिए 37 आया। तो अब्दुल हन्नान का आंसर सही था और एक बच्चे का आंसर और सही आया था, ये बस राहेब ने थोड़ा सा गड़बड़ किया था। चलिए इतना लिखिए। So that was about relative velocity of projectiles। भाई लिखा है ना आप लोगों ने, रब कर दूं इसको? बस 1 मिनट। चलिए इसको फिर मैं रब कर रहा हूँ। शफक रब कर दूं? डन सर डन। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, संडे जो मैं क्लास लूंगा ना, संडे मॉर्निंग 9 AM टू 10:30 AM, इसमें मैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। असल में होता है क्लास में ना मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा पाता ज्यादा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए बट वो आपके स्कूल सिलेबस में नहीं। तो मैं चीजें संडे 9 to 10:30 हर वीक का कवर करता हुआ चलूँ। तो अब मैं रेगुलर सिलेबस का कोई पार्ट नहीं करा रहा, एंट्रेंसेस में काम आएंगे। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है एंट्रेंसेस में और आपके स्कूल सिलेबस में, वो डिफरेंस मैं इसमें कवर कर दूंगा संडे 9 to 10:30। अब्दुल्ला आपको आने की, मैं आपसे बात करता हूँ अब्दुल्ला से। ओके ये खत्म हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक और है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल बेसिकली स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन टू। प्रोजेक्टाइल इज अ स्पेशल केस ऑफ 2 डायमेंशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, फ्री फॉल पढ़ा था, हमने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पढ़ा था, उन सब में क्या हो रहा था, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, तो 1 डायमेंशनल। लेकिन अगर बॉडी साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शंस में मूव करे, देखिए 2 डायरेक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बॉडी ऐसे जा रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने का मेथड ही है
कि x के लॉन्ग कुछ नया फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे आपको जितना आपने पढ़ा है बस उसे कंबाइन करना सीखना है। आप x के लॉन्ग अलग सॉल्व करेंगे, आप y के लॉन्ग अलग सॉल्व करेंगे, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे आप उन्हें कंबाइन कर एक करेंगे। तो यहाँ आप ऐसे करेंगे, पहले आप स्टडी करेंगे मोशन अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के लॉन्ग स्टडी करने के लिए आपके पास कई चीजें, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप लिख सकते हैं x के लॉन्ग इक्वेशंस ऐसे लिख दोगे, vx is ux plus axt, x is uxt plus half axt square। भाई जो भी आपने इक्वेशंस पढ़ी थी उन सब में x लगा दो, दैट मींस ये x एक्सिस के लॉन्ग है। vx square minus ux square is 2ax into x। ये तीन इक्वेशंस हो जाएंगी x के लॉन्ग। जो कुछ भी आपने पढ़ा है मोशन इन 1D और फ्री फॉल तक, बस उसको दो अलग अलग डायरेक्शंस में अप्लाई करें, फिर उसी को आप y एक्सिस के लॉन्ग भी अप्लाई करेंगे। जब y एक्सिस के लॉन्ग आप अप्लाई करोगे सो vy is uy plus ayt, y is uyt plus half ayt square, vy square minus uy square is twice of ay। x और y के लॉन्ग अलग अलग आपने निकाल दिया। अब नेट वेलोसिटी अगर आपसे पूछता है दोनों को ऐड कर दीजिए। नेट वेलोसिटी पूछ रहा है ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए, vx i कैप प्लस vy j कैप। हो सकता है वो आपसे कहे कि नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ओवर आई कैप के जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में सीखा था प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट। ऐसी अगर वो डिस्प्लेसमेंट पूछ ले नेट डिस्प्लेसमेंट तो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स ऐड कर दी। अगर वो आपसे पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप वाले डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप मैग्नीट्यूड ही चाहते हैं तो इट्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप ये सब चीजें भी यूज करेंगे कि vx है, vx को आप ऐसे लिख सकते हैं dx ओवर dt अलग अलग डायरेक्शंस में, vy को आप लिख सकते हैं dy ओवर dt। आप टोटल वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हो कुछ dr ओवर dt हो जाएगा, पूरा जो पोजीशन वेक्टर दिया है उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा, जो आपने मोशन इन 1D में सीखा है बस उसे साइमल्टेनियसली x और y में अलग अलग अप्लाई करेंगे। इतना लिखिए फिर देखते हैं, इतना लिखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे जरा और चीजें क्लियर होंगी। बस यहाँ मेथड है, कोई नया फॉर्मूला आप नहीं सीखेंगे। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, मैं इसको रब करता हूँ। एक तो एटलीस्ट क्वेश्चन कर ही लें आज। लिख लिया सबने ना? सर सर ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया है एक्स और वाई उसमें वो ऐड किया है। ऐड कर दिया, बस ऐड कर दिया। इसी तरह से नेट वेलोसिटी में भी उसने एक्स और वाई में जो वेलोसिटीज कवर करी उन्हें ऐड कर दिया। सो और वहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, टोटल पोजीशन। लिखा सबने? रब कर दूंगा? यस सर। चलो इसको रब करते हैं।
क्वेश्चंस देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये मेथड क्लियर करेगा। बॉडी स्टार्ट्स with velocity of 2 I cap minus 3j per second square meter per second and accelerate at, और ये एक्सेलरेट कर जाता है, एक्सेलरेशन आप समझ लीजिए इसका है, इट्स 3I cap plus 2j cap meter per second square. Calculate first part. Velocity of body after 1 second. Velocity of body after 1 second. दूसरा है displacement covered in 2 seconds. Displacement covered in 2 seconds. So देखिए, velocity x और y दोनों डायरेक्शंस में, दैट मींस ये क्लियर है कि इट्स नॉट वन डायमेंशनल मोशन, इट्स टू डायमेंशनल मोशन। इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे x के लॉन्ग अलग सॉल्व करेंगे, आप इसे y के लॉन्ग अलग सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं x एक्सिस के लॉन्ग। तो x के लॉन्ग देखिए I कैप आ रहा है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 2, acceleration along x-axis is 3, initial velocity along y-axis is -3। पहले तो x ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर y की वैल्यू ax। टाइम आपको दिया है 1 सेकंड, तो vx आप कैलकुलेट कर लो, vx is ux plus axt। सो टाइम 1 सेकेंड कहाँ है? सो वो तो आफ्टर 1 सेकेंड का ना, एक्चुअल टाइम के +1। जब वो कह रहा है 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, जब शुरू हुआ होगा तो t = 0 टाइम होता है, तो 1 सेकंड का मतलब तो 1 सेकंड हो गया। ओके सर। तो ux is 2, ax is 3, t is 1, so vx आ गया 5 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है x एक्सिस के लॉन्ग 5 मीटर पर सेकंड। जब आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सो दैट्स uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। So ux is 2, time is 1, दोनों चीजें एक साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ax is 3, time is 1 स्क्वायर। So ये x आ गया, it's 2 plus 3/2, x आ गया 7/2 मीटर। ये x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आ गया 7/2। जब आप y एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व करोगे, तो देखो y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग कितनी दी हुई है? y के लॉन्ग इनिशियल -3। सर हाँ सर डिस्प्लेसमेंट तो 2 सेकंड में देखनी है सर, आपने 1 सेकंड में क्यों निकाल दी? डिस्प्लेसमेंट दोबारा बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में निकालनी है ना सर, आपने 1 सेकंड में निकाल रखी है। अच्छा यार, ये तो फिर अलग सही है, तो वैसे ही 1 कर दो। So ui is -2 मीटर पर सेकंड, और जो -3 है ना, and a is 2 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 सेकंड, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, vy is ui plus ayt। So vy is ui which is -3 plus 2 into 1, so vy आ गया -1 मीटर। ऐसे ही आप y निकाल सकते हैं, y is uyt plus half ayt square। So y is ui is -3, time is 1 plus half ay is 2 into 1 square। So ये कैंसिल हो गया 1, so y आ गया -3 plus 1, y आ गया -3 मीटर, ये y।
अब आप निकाल -2 ना, तो -2 होगा ना। टोटल वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वेलोसिटी के लिए दोनों को ऐड कर दो, vxi कैप प्लस vyj कैप, x और y कंपोनेंट ऐड कर दीजिए तो टोटल वेलोसिटी हो जाएगा vx इज 5i कैप, vy इज -1j कैप। ऐसे ही जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लोगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स आप ऐड कर दीजिए, xi कैप प्लस yj कैप, वैल्यूज रख दीजिए। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो ये तरीका है, x और y के अलॉन्ग अलग अलग सॉल्व करना है और कंबाइन करना है। इतना लिखिए। इतना लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। आज इसे यही छोड़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल तो शुरू नहीं, प्रोजेक्टाइल यही है बेसिकली, 2 डायमेंशनल मोशन का स्पेशल केस है, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सो फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। तो होपफुली ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हम चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक चैप्टर 4 वाइंड अप हो जाएगा। और जिन लोगों का बैकअप रहता है वो वीकेंड्स में बैकअप चल ही रहा है। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं। अब जो डाउट्स हैं मुझे बताना शुरू करो। अब्दुल्ला, तुमने बहुत डाउट्स बताए हुए थे, डाउट्स बताइए अब्दुल्ला। क्लास ओवर, डाउट्स हैं बस। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो आपका ये अलग से ऑर्किड वाला जो ग्रुप है, मैं उसमें नहीं हूँ, फिर मैं कैसे ऐड होंगी उधर? आप एक ऑर्किड का नंबर है आपके पास ऑफिस का? है तो नहीं वैसे मेरे पास अभी तो नहीं।